जी वियर, गुड डेज आर गॉन। एक ज़माना था कनाडा अमेरिका में आप ड्राइविंग लाइसेंस पे ट्रैवल करते थे। फिर यहाँ इमिग्रेंट्स आने शुरू हुए, खुसूसी तौर पे जब गोरे आते रहे कोई मसला नहीं था। उसके बाद फिर साउथ एशियन आने शुरू हुए, तो इन्होंने पासपोर्ट की शिक लगा दी। 9/11 के बाद खास तौर पे हुआ, वरना उससे पहले जो है PR दिखा के चले जाते थे, वहां से ग्रीन कार्ड पे आ जाते थे। मेक इट शॉर्ट, फिर 2010 में 2015 में जब साउथ एशियन बहुत सारे आ गए ब्राउन लोग, तो गोरों को फिक्र हुई कि अब तो ये ब्राउन जितने भी हैं सारे नीचे आ रहे हैं, तो उन्होंने डिफरेंट सख्तियां कर दी। लेकिन जब से ये ट्रम्प चाचा आए हैं, इन्होंने 2026 में नए रूल्स लाए हैं, तो मैं ये वीडियो में उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो भाइयों बहनों, अगर 2026 में अगर आप कनाडा से अमेरिका जाने वाले हैं तो पुराने रूल्स भूल जाए, जस्ट फॉरगेट अबाउट द ओल्ड रूल्स। अब कैनेडियंस को भी जाने से पहले सोचना पड़ता है कि फ़ोन को कैसे साफ करें, लैपटॉप में क्या होना चाहिए, बायोमेट्रिकली तैयार हो जाएं। तो दिसंबर के एंड में ये लागू हो चुका है। तो इस साल 5 बड़े नए कानून नाफिज हो चुके हैं, और गलती से भी अगर आपने इनमें से एक भी रूल गलत कर दिया तो बॉर्डर रिजेक्शन, सेकेंडरी स्क्रीनिंग और ट्रैवल बैन तक लग सकता है। तो इसलिए ना चलें व्यूअर, मैं पूरी तफसील के साथ आपको ये वीडियो मैंने बनाई है, तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो नया बायोमेट्रिक सिस्टम आ गया है, एंट्री भी एग्जिट भी। अमेरिका ने 2026 में बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप हर बार जब भी आप अमेरिका में दाखिल होंगे या बाहर निकलेंगे, आपके चेहरे की फोटो ली जाएगी। जिस तरह, माफ कीजिएगा भैया, ये चिंगम जो है तंग कर रही है। अच्छा, जिस तरह यूरोप वगैरह में होता है ना, पुर्तगाल के बॉर्डर पे होते हैं, स्पेन में होते हैं, तो वो यूं करके, या काफी मुल्कों में आप हो चुका है, यूं करके स्क्रीन ऊपर जाती है, फिर नीचे कैमरा ऊपर जाता है। जापान में भी मैंने देखा और मुख्तलिफ जगह पे देखा। तो अब ये कैनेडियंस के लिए, जबकि पहले इसकी सेशन थी बॉर्डर के ऊपर, आपका एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर भी बायोमेट्रिक वगैरह होता था, क्वेश्चन आंसर वगैरह होते थे, लेकिन अब आपके चेहरे की फोटो भी ली जाएगी। तो ये फोटो जो एयरपोर्ट, लैंड बॉर्डर और सी पोर्ट हर जगह लाजमी है। पहले कुछ छूट थी, मगर अब सीनियर बच्चे इसमें सब शामिल है। ऐसा नहीं है कि 70 से ऊपर वाले और 18 से नीचे वाले, अब एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड इन इट। ये फोटो शनाख्त जो भी आइडेंटिटी होगी, सिक्योरिटी और मूवमेंट रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आने वाले वक्त में आपका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री एंट्री से एग्जिट तक खुदकार तरीके से ट्रैक होगा। तो इसके अंदर यह है, अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो इसके अंदर जो आपको ज़हन में पहले से रखना पड़ेगा कि अगर आप बॉर्डर से जा रहे हैं, लैंड बॉर्डर की बात कर रहा हूं, या आप सी पोर्ट से जा रहे हैं, सी से जा रहे हैं, या आप बाय एयर जा रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट जो पहले टाइम होता था उससे एक्स्ट्रा रखें। पीछे काफ़ी बातें होती थी कि जी लैपटॉप चेक हो रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चेक हो रहे हैं, तो सेल्डम किसी एक के ऊपर अगर किसी के ये हुई या उसने यूं किया हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अक्सर जो है ना यूट्यूब पे वीडियो जो है रुक जाती है, तो उस वक्त जो है ना लैपटॉप और वो, तो अब ये है, कह दिया गया है कि Hi, how are you? I'm going to West Chicago. Okay, why? My niece is expecting a baby in few days. Okay, how long do you plan on staying? We'll be there Monday, Tuesday, Wednesday. We're gonna leave. Okay. Anywhere else in the U.S. or is that it? No, just West Chicago. Just West Chicago. Anything to declare that you're bringing? Are you bringing any food? I have this. He's diabetic, And nuts? Okay, any fruits? and I have no fruits. Okay. And I have some cooked food for on the way because he's diabetic. I need food. Okay. Any cash? $150. I have 400 USD and about 500-600 Canadian. Okay. All right, you guys are all set up. Good trip. Thank Thank you. 75 to 80% of the time they might check your mobile phone, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस की सख्त चेकिंग होगी। कस्टमर बॉर्डर प्रोटेक्शन ने अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीनिंग को और ज्यादा सख्त कर दिया है। अब ऑफिसर आपसे ये पूछ सकते हैं, अपना फोन ऑन करें, गैलरी दिखाएं, चेक मोड पर रखें, फोन को चेक मोड पर रखें, लैपटॉप अनलॉक करें और पासवर्ड उनको आप दे दें। और अगर आपने इस पर ना खोली
अगर आपने मना किया, ये सब कुछ किया, तो आपको वो सेकेंडरी स्क्रीनिंग की तरफ ले जाएंगे, आपको उस वहां पर भेजा जा सकता है, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी एंट्री भी डिनाइड हो सकती है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बॉर्डर सिक्योरिटी डिजिटल रिस्क को भी संगीन मसला समझ रही है। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ये ट्रैवल टिप है कि अब बहुत सारे लोगों को, आई मीन ये इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स, आप सोशल मीडिया में सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद ये होता है कि एक पब्लिक के अंदर एक जनरल जानकारी हो, कि ये ना हो कि यार बड़े शौक से, आई मीन आई हैव बीन प्लानिंग टू गो टू यूएसए ऑलमोस्ट 2 months नाउ, तो आई मीन दिमाग में एक होता है जाना है, तो फिर वहां जाके अगर जो है ना कोई नया लोचा हो जाए, कोई नया पंगा हो जाए, तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं ताकि लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रहे कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, पहले से क्या तैयारी होनी चाहिए। तो मैं इसमें वाले में कहूंगा कि ट्रैवल से पहले गैर जरूरी फाइलें और मवाद डिलीट कर दो। और सबसे बढ़कर जो मैं भी और आपको मशवरा दूंगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो, जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है। जो इस तरह ये वो पीटीआई वगैरह के ऊपर जो टिकटॉक बनती है, और क्या जरूरत है, कौन सा खट्टा आपने क्या कर लिया आपके रिमार्क्स से, या मैं फर्स्ट का इंडिया के वीजा के चक्कर में लगा हूं, मैं यूएसए जाने का मेरा मूड है, या मैं पाकिस्तान जाने, मेरी ट्रैवलिंग होती है, तो मुझे इस तरह के कमेंट्स करने की जरूरत क्या है? अक्सर आदमी जज्बाती होकर कमेंट्स लिख देता है, और मैं करता भी हूं, लेकिन मैं फिर फौरन ही डिलीट कर देता हूं। भाई नहीं, वाई अच्छा जी, बीच में एक नोटिफिकेशन आ गए। तो जितनी भी गैर जरूरी फाइलें हैं, मवाद है, सबको डिलीट कर दें और कमेंट्स ना करें। खासतौर पे अगर आपका इंडिया जाने का प्रोग्राम है, बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में, जरूरत क्या है आपको? कौन सी जन्नत इसमें मिल जाएगी? या ट्रम्प के बारे में 4 आड़ी तिरछी बातें लिख के आपको कौन सी जन्नत मिल जाएगी? या आपके वो कौन सा है मुनीर साहब जो है, यार मैं तो पाकिस्तान को फॉलो भी नहीं करता, अल्लाह माफ करे, हालांकि हमारी मट्टी वही की है, हाँ आसिम मुनीर या नवाज शरीफ से की रिलेटेड फैमिली है। बेसिकली अब मैं क्या यूट्यूब पे बोलूं, लेकिन क्या जरूरत है, अल्लाह पे छोड़ दे हर मामले को। तो डिलीट कर दे, इस तरह के कमेंट्स वगैरह ना लिखे। या बहुत से बात यह है कि एक ट्रैवल फोन रख ले जिसमें सिर्फ जरूरी चीजें हों। अक्सर लोग करते हैं, दे जस्ट कैरी वन फोन, नथिंग एनी सीरियस, कोई फेसबुक नहीं, कोई उस पर व्हाट्सएप नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं जो है, क्योंकि ज्यादातर आदमी कमेंट्स या तो कहीं वीडियोस इधर से उधर शेयर कर रहा होता है, या अपने लैपटॉप पे इस तरह की चीजें डाल रहा होता है। तो एक ट्रैवल फोन रख ले, जो चीजें जरूरी है वो अपने पास रखें, और अपने ट्रिप को लेजिट आप और आर्जी साबित करना लाजमी है, क्योंकि आगे आके मैं बताऊंगा 2026 में इमिग्रेशन अफसरान जितने भी हैं, ये ऑफिसर्स हैं, ज्यादा सख्त सवाल कर रहे हैं, और कैनेडियंस ने कभी इस चीज को फेस नहीं किया था। और इवन canada.ca के ऊपर, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर एडवाइजरी आई है कि यू हैव टू बी केयरफुल। आई मीन आपको जरूरत नहीं है, आपको एडवाइजरी है। पहले, इससे पहले यूएसए की कभी भी एडवाइजरी मेरी नजर से नहीं गुजरी है, तो ये कैनेडियंस को एक नया तोहफा मिला है। तो इसलिए ना हर तरह के आपसे सवालात हो सकते हैं, हर तरह के आपसे सवालात हो सकते हैं, तो इसलिए उसके लिए आप तैयार रहें। मसलन कि आप क्यों जा रहे हैं, किसके पास रुकेंगे, कब वापस आएंगे, और ये नॉर्मल क्वेश्चन तो पहले भी होते थे और अब भी होंगे। क्या आपके पास कम से कम अखराजात के पैसे हैं? नॉर्मली कैनेडियंस को इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए जाते थे। बहुत से बात पूछते थे, मैं जैसा शिकागो जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कहाँ जाओगे? शिकागो। कहाँ जाओगे? शिकागो में। वेस्ट शिकागो। कितने दिन रहोगे? 1 हफ्ता, 5 दिन। थैंक यू वेरी मच। कभी ये नहीं पूछा कि कितने फंड्स लेके जा रहे हो, क्या करोगे। और अब ये क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कनाडा में आपकी नौकरी, घर, फैमिली। वो पहले पूछते थे कि क्या करते हो, प्रोफेशन वगैरह, जिस तरह मैं रियल्टर हूं मैं बोल देता था। अगर उनको शक हो गया, क्योंकि उनको दे नो वेरी वेल, वो आपका चेहरा पढ़ रहे होते, कभी आपने इमिग्रेशन के ऑफिसर से आप गुजरे होंगे, तो वो क्वेश्चन करता है और वो आपके चेहरे के रंग पढ़ रहा होता है। बी नॉर्मल, जस्ट डोंट शो। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट। वैसे तो ये गलत जगह पे मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में जो पीछे चल रहा था वो आपके चेहरे पे उतर रहा होता है, तो उनको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। तो और अगर इनको शक हो गया कि आप ज्यादा देर रुकने का इरादा रखते हैं या काम करने जा रहे हैं, तो आपको फौरन रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके फ्रीक्वेंट ट्रिप्स नहीं है, तो पीडीएफ के फॉर्म में होटल कंफर्मेशन, ये उन लोगों के लिए जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, या कुछ भी है जिनको बता नहीं पाते हैं। होटल कंफर्मेशन हो, रिटर्न टिकट हो, बैंक स्टेटमेंट हो, अपने कनाडा का वर्क होम टाइग्राफ, ये चीजें बहुत काम आएंगे। मसलन कोई विजिटिंग कार्ड हो, जैसे एज ए रियल्टर हो, मेरा विजिटिंग कार्ड उसमें होता है। अब जो नया कानून या नया सिस्टम हुआ है, वो है विजिटर्स की ट्रैकिंग, 30 डेज वीजा ट्रैकिंग। और ये
बहुत लोग, कम लोगों को पता है, हालांकि इसके ऊपर काफी वीडियोस बनी भी हैं, कि अगर आप अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ अजाफी इकदामात लाजमी है। दैट इज कॉल्ड, एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन अपडेट, इमिग्रेशन सिस्टम में स्टे लॉक करना, पर्पस वाजा करना, लंबी मुद्दत के क्याम का क्या नाम है, पहले से उनको बता दे। इट्स ए पोटेंशियल ओवरस्टे मॉनिटरिंग, दैट इज कॉल्ड। अरे भैया क्या वो आ गई, अच्छा जी। इस नए कानून का मकसद ये है कि मिस्टर हर गैर मुल्की क्याम को ट्रैक करना, ताकि कोई भी ओवरस्टे ना करे। पहले होता था 6-6 महीने लोग रहते थे, यहाँ से स्नोबर्ड्स जाते थे, सुकून से वहां रहते थे, विंटर गुजार के 6 महीने से ऊपर का थोड़ा सा इशू होता था, तो नवंबर में जाते थे, अप्रैल वगैरह में वापस आ जाते थे। तो रवानगी से पहले यूएस ट्रैवल अगर लंबी ट्रिप है तो आप जो है ना उसके अंदर लिख दें, जो भी वो फॉर्म भरेंगे उसके अंदर बता दें, ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो ये गलतफहमी बहुत आम है कि मेरे पास पीआर कार्ड है, मेरे पास कनाडा का पीआर कार्ड है, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। ये गलत है। कार्ड कभी भी अमेरिका में एंट्री नहीं देता। पीआर जो है ना, पीआर कार्ड जो है वो आपकी नेशनलिटी देखता है, और वो पीआर के ऊपर आपको वैसे भी पता है कि आपको अमेरिका का वीजा लेना पड़ता है। तो इसलिए किसी जमाने में था पीआर दिखा के आप चले जाते थे। अब कैनेडियन शहरियों को दोनों तरफ कर दिया है को पासपोर्ट लाजमी दिखाना होगा, खासतौर पे एयरपोर्ट पर। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और पीआर होल्डर्स हैं, और इवन ये श्रीलंका, नेपाल, फिलिपीन वगैरह के, तो उनको अमेरिका का वैसे ही वीजा चाहिए जैसे वो कनाडा आने के लिए लेते थे। तो वीजा में जिस तरह पहले कह चुका हूं, और ऑब्वियसली एट द सेम टाइम किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने से पहले यू मस्ट सी द एक्सपायरी डेट। इफ इट इज लेस देन 6 months यू माइट बी इन ट्रबल। 6 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। ये वो सारे रूल्स हैं जो नॉर्मली पहले हम लोग कभी सोचते नहीं थे, लेकिन अब अमेरिका का ट्रैवल इसी तरह ही हो गया। जिस तरह आप किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया या कहीं भी जा रहे हैं, तो यू मस्ट हैव अ पासपोर्ट फॉर 6 months। इफ यू आर स्टेइंग फॉर मोर देन 30 days यू गॉट टू हैव अ रजिस्ट्रेशन, क्लीन योर फोन, दैट्स इट। और अगर आपके पास कोई वहां पर वो नहीं है तो यू शुड हैव अ बोगस सम काइंड ऑफ आइटनरी आपके पास होनी चाहिए, होटल की बुकिंग हो, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, फंड्स एंड ऑल दैट। अब जो है ना प्री क्लियरेंस सख्त है। झूठ अगर पकड़ा गया तो वही रोक देंगे। प्री क्लियरेंस सिस्टम जो है ना कनाडा के एयरपोर्ट पे, अमेरिका प्री क्लियरेंस जो है वो वहां पर ऑफिसर बहुत तेज होते हैं। जब लैंड बॉर्डर में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आई ट्राई टू अवॉइड बाय एयर, क्योंकि मुझे ज्यादा टेक्सास वगैरह की तरफ जाना नहीं होता। मैं तो शिकागो वगैरह की तरफ जाता हूँ। बाय रोड इज फाइन, हालांकि 1.5 घंटे में आप शिकागो पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पर तंग करते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर अक्सर लोगों को नहीं भी तंग किया। सम पीपल हैव अ गुड एक्सपीरियंस एट एयरपोर्ट देन द लैंड बॉर्डर। मी पर्सनली आई प्रेफर टू गो बाय लैंड बॉर्डर। तो ये सारी चीजें हैं जिस चीजों की ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आगे आते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली तब्दीलियां। 2026 में अगर आपका कोई माइनर ऑफेंसेस थे तो वह मसला बन रहे हैं। जुवेनाइल ऑफेंसेस भी सामने लाए जा रहे हैं। उसके लिए आपको पहले से जो है ना रिकॉर्ड वेवर जो भी होता है उसको आप अपना क्लियरेंस पूरी ले लें, और वो जो पर्चा जो होता है क्लियरेंस का होता है वो अपने सफर में अपने साथ लेके जाए। अगर आपका, अब आगे बात करते हैं कि ये जो बड़ा एकदम फीफा 2026 का जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होने जा रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, सिक्योरिटी होगी सख्त, बॉर्डर रश होगा, सवाल जवाब होंगे, मजीद सख्त हो सकते हैं। तो फिर ये थी सारी क्वेश्चन। 2026 के वो 5 बड़े रूल जो है ना, जो आपको अमेरिका जाने से पहले लाजमी समझने चाहिए। दैट्स व्हाट आई रिकमेंड एवरीबॉडी। तो आज के दौर में ट्रैवल आसान नहीं, लेकिन अगर आप तैयार हो तो बॉर्डर पर कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो चलें भैया, मैंने कहा कि भैया इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए। एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, हालांकि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई एम सो टायर्ड टुडे। तो चलें भैया, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय